नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज मैं बात करने वाली हूँ हरियाणा की। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है और यहाँ पे एक आया कि अगर आपने किसी जमीन को कब्जा करके रखा है बड़े लंबे समय से, तो अब उसकी प्रॉपर्टी आपको सरकार आपके नाम हस्तांतरित करेगी, यानी कि आपको मालिकाना हक दे देगी उस प्रॉपर्टी का, भले ही वो सरकारी जमीन क्यों ना हो, आपके नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। पहली बार कोई स्टेट गवर्नमेंट इतना अच्छा लॉ लेकर के आई है जिसको पढ़ते समय मुझे अंदर से खुशी हो रही है और आज थोड़ा दुख फील हो रहा है कि मैं क्यों हरियाणा से नहीं हूँ और क्यों मैंने हरियाणा में कोई अवैध कब्जा करके नहीं रखा। 8-10 एकड़ की जमीन लेके रख लेती, कोई समस्या नहीं होती। खैर, अगर मुझे कोई हरियाणा से देख रहा है और हरियाणा में कहाँ से देख रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो कानून हरियाणा में आ रहा है, इसको लेकर के आप सभी का क्या राय है वो भी हमेशा शेयर करिएगा। एंड देयर इज ऑल्सो अ जून एंड ऑफर, जहां पर आपको सभी कोर्सेज पर लाइक ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव, टेस्ट सीरीज, डीएलपी कोर्सेज पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको 60% का डिस्काउंट है। पीसीएस पर भी है। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच चल रहा है। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। ये जितने भी हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन, हमारे पास एक नंबर है 9555124124, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे आ जाते हैं। सरकारी जमीन पर कर रखा है अवैध कब्जा, तो अब टेंशन मत लो, सरकार खुद दे रही है आपको कि ले जाओ, अपनी रजिस्ट्री करवा करके ले लो, तुम इसके मालिक हो। हरियाणा सरकार ने उन लोगों को राहत देने के लिए नई नीति बनाई है जिन्होंने 2004 से पहले पंचायती या फिर सरकारी भूमि पर मकान बना करके अवैध कब्जा किया था। तो देयर इज अ क्राइटेरिया, अगर 2004 से पहले आप लोगों ने किसी सरकारी जमीन पर मकान बनाया है या कब्जा कर रखा है तो वो आपकी होगी। 2004 के बाद अगर ऐसा कुछ कर रखा है तो वो आपकी नहीं होगी, सरकार आपसे ले लेगी। तो अभी जाओ, खितौनी वगैरह निकलवाओ, जाकर के चेक करो जाकर के कहाँ कब क्या किया है आपने। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों ने वर्षों पहले भूमि पर मकान बना करके रहना शुरू कर दिया, तो वो अब उनका घर हो गया है, उनके पास और कोई दूसरा प्लेस भी नहीं है जहां पे वो प्रॉपर्टी खरीद करके घर बना सके, बहुत पहले वो बना चुके हैं, तो उन्हें वैधानिक अधिकार अब मिल जाएगा। यानी कि उनके ऊपर जो डर लगा रहता था कि कहीं मेरा घर ना तोड़ दिया जाए, घर ना तोड़ दिया जाए, वो डर खत्म हो जाएगा। उनका जीवन अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनेगा। आवेदन की समय सीमा की बात करें तो इच्छुक व्यक्ति जो भी चाहते हैं, अच्छा, ये सरकार का एक प्लानिंग प्लॉटिंग भी हो सकता है। सरकार ये भी कर सकती है कि भैया इसे ये तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है सरकार की जमीन पे, वो डेटा भी सरकार के पास जाएगा। तो दोनों ही पहलू हैं इसके। तो आवेदन करने का मतलब ये कि आप खुद जा करके बता रहे हो कि हमने देखो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर रखा है 2004 से, लेकिन आपको क्या करना है, आप मेरी जमीन को मुझे मालिकाना हक दे दो। सो इच्छुक व्यक्ति को जनवरी 2026 तक अपना आवेदन करना होगा। समय सीमा के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो 2026 तक आप ये काम कर सकते हो। किन्हें लाभ मिलने वाला है, पात्रता मापदंड क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सो निर्माण की तारीख, कब्जा अगर आपने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले किया हो तो आप पात्र हैं। भूमि की सीमा 500 वर्ग गज तक की पंचायती या सरकारी भूमि पर ही कब्जा होना चाहिए आपका। निर्माण, मकान स्थायी रूप से बना हो, टेम्परेरी झोपड़ी या ढांचे नहीं चलेंगे भाई साहब। तो एक काम करो, अगर अभी इतने पे कब्जा कर रखा है तुम लोगों ने 500 वर्ग गज में, तो घर बना दो वहां पे। अगर घर नहीं होगा तो लेके चले जाएंगे। अगर टेम्परेरी जोड़ी कुछ भी आपने नॉर्मल ढांचा बनाया होगा तो काम नहीं चलेगा, पूरा बनाओ उसको। दस्तावेज, कब्जे और निर्माण से जुड़े आपके प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। मैंने क्या बता, सरकार कोई प्लानिंग जरूर कर रही है, बताना तो पड़ेगा भैया कब कब्जा किया। आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र क्या है, 2004 से पहले के निर्माण का प्रमाण चाहिए, बिजली का मीटर होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, मकान कर, गृह आदि की रसीदें होनी चाहिए, पुराने फोटो और सैटेलाइट इमेज चाहिए। भूमि के प्रकार की जानकारी देना अनिवार्य होगा। कब्जा किस भूमि पर किया गया है ये भी बताना होगा। सारी पोल पट्टी खोल लेंगे तुमसे। कृषि योग्य है, अकृषि योग्य है, चारागाह है, स्कूल है, अस्पताल है, खेल का मैदान है, धार्मिक स्थल है, पंचायत घर है, रास्ता है, या फिर जोहड़ है, शमशान है, कब्रिस्तान है, जो भी है वो बताओ कहाँ पर कब्जा किया है। सत्यापन देना होगा। मकान किसी सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे कि रोड, स्कूल, अस्पताल आदि में बाधा नहीं है। ठीक है। जांच प्रक्रिया कैसे होगी, सरकार कब्जे के दावों की जांच करेगी। जांच किस प्रकार से, जब सैटेलाइट इमेज, राजस्व रिकॉर्ड, बिजली बिल ये सब जाएगा, पुराने डॉक्यूमेंट्स, तो उससे पहले चेक किया जाएगा, प्रमाणित होगा, प्रस्तावित होगा पंचायत के द्वारा, एंड देन फिर आपको इसका मालिकाना हक मिलेगा। इसको पाने के लिए कितनी राशि देनी होगी,
यदि कब्जा वैध पाया गया तो 2004 के सर्कल रेट जो है उसका 1.5 गुना मूल्य आपसे लिया जाएगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू सो इजी कि आपको बस ऐसे ही दे दिया जाएगा। 2004 के समय जो उस एरिया का सर्कल रेट था उसका 1.5 गुना पैसा दो सरकार को और जमीन लेके जाओ। यानी कि सरकार अपने राजस्व में वृद्धि करने जा रही है, कोई वो बड़ा उपकार वाला काम नहीं कर रही है। ये राशि सरकारी खजाने में जमा करनी होगी, इसके बाद व्यक्ति को भूमि का विविध मालिकाना हक मिल जाएगा। ठीक है, हरियाणा सरकार की हाल ही की नीति के अनुसार किन्हें सरकारी भूमि का मालिकाना हक मिलेगा? जिन्होंने 2010 से पहले मकान बनाया हो, जिनका कब्जा 2004 के पहले हो, जिनकी कृषि भूमि जो भूमि है वो कृषि योग्य खेती संबंधित है, या फिर 2015 या उससे पहले अस्थायी झोपड़ी बना करके रह रहा हो। सो दिस इज द न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी हरियाणा वासियों, आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर मुझे जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच।